न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सबस्टिट्यूट करता है, डिस्प्लेस करता है या डिसलोकेट करता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो रिएजेंट या रिएक्टेंट होता है जो न्यूक्लियस लवर होता है या न्यूक्लियस का फ्रेंड होता है। न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो हम मिसाल दे सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी तरह ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हम सिंबल लिख सकते हैं शॉर्ट में NU। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसको हम लेविस बेस भी कह सकते हैं क्योंकि लेविस कंसेप्ट जो होता है इसमें जो भी बेस डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको हम बेस कहते हैं। और यानी लेविस बेस। और अगर कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो इसको हम ब्रांस्टेड बेस कहते हैं। तो ये जो बेसिस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। एक सेंटेंस हम लिखेंगे, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो पॉजिटिव सेंटर्स पर अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्जेड कार्बन होता है जिसको 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है हम एनालॉजी ले सकते हैं, ये एक गरीब नवाज है, ये गरीबों की मदद करता है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, गरीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन पोर होते हैं, इनको ये मदद करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके। यानी ये जनरस होता है, कंजूस नहीं होता है, यानी माइजर नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर, या नेगेटिव हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसके अलावा पाई बॉन्ड्स भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल्स जिनमें मेटल सेंटर को ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होता है उनको हम सुपर न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट फर्स्ट इन विटामिन B12। इसी तरह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो 2 साइड से अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड, ये C की तरफ या N की तरफ अटैक कर सकता है। इसी तरह है एम्फीफाइल न्यूक्लियोफाइल्स। एम्फीफाइल वो होते हैं जो मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं बिटवीन कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी मिसाल हम दे सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ कार्बोनाइल जो होता है इसमें कार्बन होता है इलेक्ट्रोफाइल और ऑक्सीजन होता है न्यूक्लियोफाइल। चलो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 ये जो रिएक्शंस हैं
इनमें डिफरेंस। SN1 का मतलब सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 का मतलब सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो अगर हम इनकी डिटेल डिफरेंस हम करेंगे, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होती है क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्ट करता है, और SN2 में 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब यहाँ SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और SN2 का 2 है। चलो ये नाम के साथ ही मिलता है, लेकिन ये याद रखना है SN1 2 स्टेप्स में होती है और SN2 1 स्टेप में होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है SN1 में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो और एक डिफरेंस है, SN1 में कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है और SN2 में इसके बदले ट्रांजिशनल स्टेट होता है। और SN1 में रेसमाइजेशन होती है क्योंकि यहाँ ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें रिएक्टेंट की फॉर्म रिटेन भी होती है और इन्वर्शन भी होता है, यानी ऑप्टिकल ये जो एक्टिविटी होती है इसमें चेंज भी होती है और रिटेंशन भी होती है। तो चेंज का मतलब यहाँ इन्वर्शन है, यानी उल्टा हो जाना, जैसे हम छाता उल्टा करते हैं। तो इसी तरह SN2 में इन्वर्शन ही होती है क्योंकि इसमें बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट पे, और SN1 में बोथ साइड्स अटैक होता है, तो इसीलिए इसमें रेसिमाइजेशन होती है।